नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट मेडिकल नॉलेज में। वेंटिलेटर वीडियोस के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने वेंटिलेटर के हार्डवेयर के बारे में बात की। अभी पार्ट 3 में हम वेंटिलेटर सर्किट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो वेंटिलेटर सर्किट एक ट्यूबिंग्स का सिस्टम है जो वेंटिलेटर मशीन को पेशेंट के साथ अटैच करता है। यह ऑक्सीजन और एयर को डिलीवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड या छोड़ी गई सांस को बाहर निकालता है। इसके पार्ट्स हैं, एक इंस्पायरेटरी लिम्ब। इस ट्यूब के जरिए ह्यूमिडिफाइड वार्म ऑक्सीजन और एयर वेंटिलेटर से पेशेंट को डिलीवर की जाती है। दूसरा है एक्सपिरेटरी लिम्ब। इस ट्यूब के जरिए पेशेंट द्वारा छोड़ी गई सांस वापस वेंटिलेटर में डिलीवर होती है। यह सेंसर से कनेक्ट होती है जो प्रेशर, वॉल्यूम और फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तीसरा है हमारा वाई कनेक्टर। ये एक वाई शेप की ट्यूब होती है जो इंस्पायरेटर और एक्सपिरेटरी लिम्ब दोनों को पेशेंट को एयरवे इंटरफेस जैसे कि एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के साथ कनेक्ट करती है। अगला है पेशेंट इंटरफेस। इसमें हमारे एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, फेस मास्क या नेजल कैनुला या नेजल मास्क आते हैं जिनसे सर्किट को पेशेंट के साथ अटैच किया जाता है। अगला है HMV फिल्टर्स, जिसे हम बैक्टीरियल या वायरल फिल्टर्स भी बोलते हैं। HME का मतलब है हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंज फिल्टर। इसे वेंटिलेटर सर्किट में पेशेंट के एयरवे और सर्किट के बीच लगाया जाता है। इसका काम है वेंटिलेटर पर मरीज को सांस देने के दौरान हवा को गर्म और मॉइस्चराइज बनाए रखना और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, क्योंकि यह एक फिल्टर का काम भी करता है जो बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप कर लेते हैं और फेफड़ों की नमी बनाए रखता है। अगला है वाटर ट्रैप। यह नमी या कंडेंस्ड वाटर को इकट्ठा करता है जो नली में जमा हो सकती है ताकि पानी फेफड़ों तक ना जाए। नेक्स्ट है प्रेशर या फ्लो सेंसर्स। ये वाई पीस के साथ एक्सपिरेटरी लिम्ब पर सेट होते हैं ताकि एयर फ्लो और प्रेशर को रेगुलेट कर सकें। इसके अलावा ये हमारा नेबुलाइजर पोर्ट होता है ताकि इनहेल्ड मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकें। ये हमारा कैप्नोग्राफी पोर्ट होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। ये है कैथेटर माउंट। ये एक छोटी सी फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसे वेंटिलेटर सर्किट और पेशेंट की एंडोट्रेकियल या ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के बीच में कनेक्ट किया जाता है, जो पेशेंट की मूवमेंट होने पर खिंचाव को रोकती है और सेल्फ एक्सट्यूबेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करती है। ये है टेस्ट लंग, जो एक आर्टिफिशियल लंग होता है जो रबर या सिलिकॉन से बना हुआ होता है। पेशेंट को वेंटिलेटर लगाने से पहले इसे वेंटिलेटर सर्किट या एनेस्थीसिया मशीन के साथ अटैच करके यह चेक किया जाता है कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड फ्लो सेटिंग सही है या नहीं, सर्किट या कनेक्शन में कोई लीकेज तो नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट या स्टाफ को वेंटिलेटर सेटिंग सिखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ताकि पेशेंट को सेफ रखा जा सके। तो ये था वेंटिलेटर सर्किट और इसके कनेक्शंस। पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि इंसान कैसे सांस लेता है और वेंटिलेटर मशीन इंसान को कैसे सांस देती है। तब तक के लिए नॉलेज गेन करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।